हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजी में अगर कोई ऐसा इनवॉइस हमको बनाना पड़ जाए जिसमें परचेज करते समय 2 आइटम हम खरीद रहे हैं और एक आइटम पे जीएसटी है 18% और दूसरे आइटम पे जीएसटी है 28%। तो अगर बीजी में ऐसे बिल को अगर हमको चढ़ाना हो, रिकॉर्ड करना हो, एक इनवॉइस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? अक्सर लोग इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूं। बस इस वीडियो को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिए, जिससे आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इसका प्रयोग कर सकें और आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम एक एक करके इसको समझाते हैं, बताते हैं और सिखाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बिल है जिसमें देखिए डेल प्रोजेक्टर हम खरीद रहे हैं 5 पीस और रेट है 18,000 और एक डेल का कीबोर्ड खरीद रहे हैं 10 पीस और रेट है 300। तो ये जो डेल का प्रोजेक्टर इस पे 28% टैक्स है और जो डेल का कीबोर्ड इस पे 18% टैक्स है, या मान के चलिए डेल के प्रोजेक्टर पे 18% है और डेल के कीबोर्ड पे 12% है, मतलब दोनों आइटम पे अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यह अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है। तो इसी को मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखा रहा हूं जिससे आप समझ सके और जान सके। तो आ जाता हूं बीजी में। बीजी में आने के बाद हम ट्रांजैक्शन पे आएंगे, परचेज पे आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको बता दूं कि जब अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स रेट हो तो हम यहां पे इंटर बटन दबाते हैं, वाउचर नंबर जो भी वो डाल देते हैं और यहां पे परचेज टाइप पूछ रहा है। तो परचेज टाइप में यहां पे अगर लोकल 18 भरेंगे तो एक बार 18 वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर से 28 भरेंगे तो 28 वाला करना पड़ेगा, 5 भरेंगे तो 5 वाला करना पड़ेगा। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए बीजी में बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए मल्टी रेट और जैसे मल्टी रेट लेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा सेंट्रल मल्टी रेट और एक आएगा लोकल मल्टी रेट। तो मैं आपको बता दूं लोकल मल्टी रेट तब यूज करेंगे जब अपने ही राज्य में माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और सेंट्रल मल्टी रेट का इस्तेमाल तब करेंगे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो मान के चलिए जिससे खरीद रहे हैं वो लोकल का ही है, तो इसलिए लोकल मल्टी रेट ले लेंगे। पार्टी नेम क्या है, तो वह उसका नाम है सुरेश, तो हमने सुरेश स्टेटस भर लिया और मैंने इसको यस कर दिया, इनपुट गुड्स सर्विस ले लिया। अब मान लो जो आइटम का नेम है वह है लेनोवो का कीबोर्ड, तो मैं अब 3 बटन दबाऊंगा और लिखूंगा लेनोवो कीबोर्ड। और लेनोवो कीबोर्ड करने के बाद से हमने क्या कर दिया, अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप मैंने ले लिया कीबोर्ड और कीबोर्ड लेने के बाद से यूनिट हमने ले लिया क्या, पीसेस। तो देखिए इस कीबोर्ड पे मैंने 18% जीएसटी सेट करके रखा है, आप लोग भी सेट कर सकते हो और इसको मैंने यहां पे कर दिया सेव। फिर से क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी मान लीजिए यहां पे दिया है क्वांटिटी कितना, तो यहां पे जो लेनोवो का कीबोर्ड है तो हमने डेल यहां पे दिखा है, वहां पे लेनोवो हमने लिया है, 10 क्वांटिटी है तो हमने यहां पे ले लिया 10 क्वांटिटी। रेट क्या है, तो हमें यहां पे रेट भर देते हैं, मान लो 300। फिर से प्रोजेक्टर है तो हमने लिख दिया क्या, तो ये अब 3 बटन दबाया और लिख दिया हमने यहां पे डेल प्रोजेक्टर और डेल प्रोजेक्टर्स करने बाद इंटर बटन दबाया। क्या है, तो प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर का बना नहीं है, तो ये अब 3 बटन दबा देंगे और बनाएंगे प्रोजेक्टर्स, इंटर बटन दबाएंगे। करा प्राइमरी ग्रुप है, हम बोला यस। करा स्पेसिफाई HSN कोड, यस कर देंगे, HSN कोड डाल देंगे। स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी, यस कर देंगे और यहीं पे जीएसटी भर देंगे कितना, 28%, और इसको हम सेव कर देंगे।
सेव करने बाद यूनिट कर देते हैं पीसेस, और पीसेस करने बाद हम इसको सेव कर देंगे। और कितना क्वांटिटी, तो मान लो 2 क्वांटिटी है, और रेट कितना है तो मान के चलिए 25,000 है। और मैंने इंटर बटन दबाया, टैब बटन दबाया, टैब बटन दबा के अप्लाई टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने बाद इसको यस करेंगे, ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। अब जब हम बैक आएंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए CGST 9%, SGST 9%, CGST 14%, SGST 14% और टोटल वैल्यू हमारा आ गया है 67,540 और इसको मैंने सेव कर दिया। अगर प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट पे क्लिक करके और परचेज इनवाइस पे जब हम क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी बिल में शो होगा कितना, तो 9% 14% तो देखिए बता रहा टैक्स रेट एक पे 18% है, एक पे 28% है। और इस प्रकार जब भी अगर आप ऐसे सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो जहां पे अलग अलग आइटमों पे अलग अलग टैक्स रेट है, तो आप लोग हमेशा यूज करोगे क्या, मल्टी रेट। हाँ, अपने राज्य में है तो लोकल, और अगर दूसरे राज्य की बात की जा रही है तो वहां पे सेंट्रल। लेकिन अगर अलग अलग है तो मल्टी रेट लेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट प्रोसेस सिखाया कि कैसे इसको करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।